रबिया। रबिया उठो। जाना नहीं है तुम्हें कॉलेज, देर हो जाएगी। मुझसे उठा नहीं जा रहा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। गौर, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। चलो डॉक्टर के पास। मुझसे नहीं उठा जा रहा महक। अच्छा, फिर तुम इधर ही आराम करो, मैं डॉक्टर को घर पे लेके आता हूँ। भाभी, सारी रात गुजर गई, मेरी बच्ची घर वापस नहीं आई। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, न जाने किस हाल में होगी, कहाँ होगी मेरी रचना। और ऊपर से ये जमाना, अगर किसी को ये पता चल गया कि मेरी बच्ची पूरी रात घर नहीं लौटी तो मेरी तो इज्जत खाक में मिल जाएगी। ऐसी औलाद के होने से तो अच्छा था कि वो पैदा होते ही मर जाती। मैंने सोचा था कि चलो किसी बहाने सुगरा बहन को मना लूंगी, गाड़ी मांगती है गाड़ी दे दूंगी, लेकिन अपनी बच्ची का घर बसाऊंगी, इज्जत के साथ उसे रुखसत करूंगी। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उनको खबर हो गई तो वो जो रिश्ते से ही मना कर देंगी। रचना, ये करने से पहले तू मर क्यों नहीं गई? भाई, कुछ पता चला रचना का? पूरे शहर में ढूंढ लिया, अपनी मर्जी से भाग। मेरे कहने का मतलब है कि गई है, आसानी से थोड़ी मिलेगी। हाँ, लेकिन अपनी मर्जी से किसके साथ गई है ये भी तो एक सोचने वाली बात है ना। भाई मुझे क्या पता, मेरा तो अपना दिमाग काम नहीं कर रहा। समझ में नहीं आ रहा क्यों हरकत की है ऐसी उसने। लेकिन हम लोगों को क्या बताएंगे? अभी तक तो कोई कुछ भी नहीं जानता इस बारे में, लेकिन जब बारात में लोग आएंगे तो पूछेंगे तो सही ना। तो फिर हम क्या कहेंगे? कहाँ गई रचना? अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा। क्या? शमा और नाजो मेरे साथ चलें घर पे। संभालो अपनी बेशरम बेटी को। कहाँ थी तुम? कहाँ थी तुम? शमा, सारी रात हमारी इज्जत का बेड़ा गर्क करके कहाँ मरी थी शमा तुम? क्या कर रही हो? जान बेटी पे हाथ उठाते कोई इधर आओ। क्या करूं मैं? अब कुछ बाकी रह गया है क्या? मेरे साथ जो इसने किया अपनी माँ के साथ, इसको जरा ख्याल आया कि अपनी माँ की इज्जत को दांव पे लगा के घर से बाहर कदम कैसे निकाला इसने? अब कुछ बाकी नहीं बचा। ज़माने के सामने, लोगों के सामने रुस्वा किया इसने मुझे। मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया मेरी औलाद ने। अगर मेरी ऐसी औलाद होती तो उसका गला दबा के मैं कब की मार चुकी होती। क़यामत के आसार है, लड़की खुद बारात लेकर आई है। ऐसी बेशर्मी और बेहयाई मैंने देखी ना सुनी। वाह शमा, ये तरबियत है तुम्हारी कि लड़की खुद चल के आई है मेरे पास। यहाँ खड़े होकर तकरीर करने से बेहतर है कि आप घर जाइए और जाकर शुक्राने की नफिल अदा कीजिए, और हमें भी मौका दीजिए कि हम अदा कर सकें कि खुदा ने हमें आपसे बचा लिया। बच तो मैं और मेरा बेटा गया है, तुम जैसे 2 नंबर खानदान से। संभाल के रखो अपनी बेटी को। अब आप खुद जाएंगी या धक्के देके निकालें आपको? रुकती तो यहाँ पे मेरी जूती भी नहीं है। इस बेशरम को संभाल के रखो तुम, जिसे ना माँ की इज्जत का ख्याल है और ना ही अपनी आबरू की परवाह। माफ कर दे अपने मुझे, प्लीज माफ कर दे। मैंने आपको बहुत दिल दिखाया है। चलो चलो अपने कमरे में चलो, उठो। चल बस कर मेरी। कैसी तबीयत है तुम्हारी?
पहले से बेहतर हूँ, ठीक हूँ। तुम चले जाओ, तुम्हें जॉब पर जाना होगा, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। तुम रह लोगी अकेली? हाँ महक। अच्छा देखो, फिक्र मत करना, मैंने शमीमा आंटी को बोल दिया, वो आ जाएंगी तुम्हारे पास। कोई भी मसला हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं फ़ौरन आ जाऊंगा तुम्हारे पास ऑफिस से। तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, मैंने दवा खा ली है, मैं बेहतर हो जाऊंगी। खुदा के वास्ते अपना ख्याल रखो, दवाई वक्त पे खा लेना। यखनी चढ़ा दी है मैंने चूल्हे पे, अभी शमीमा आंटी को बोल दूंगा, वो तुम्हें दे देंगी, सही है? महक, मैंने दवा खा ली है, मैं ठीक हूँ और बेहतर हो जाऊंगी। तुम परेशान मत हो, जाओ, तुम्हें देर हो रही है। चलो, खुदा हाफिज। हाफिज। अब तुम ये गुल खिलाओगे, रातों को घर से गायब रहोगे। बताओ किसके साथ रात भर अय्याशी करते रहे? नहीं आपा। किसके साथ थे रात भर, बताओ मुझे। नहीं बताओगे? ऐसे नहीं बताओगे, जब तक मैं तुम्हें धक्के देके यहाँ से नहीं निकालूंगी तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। निकलो यहाँ। आपा, आपा। हादी साहब को भेजिए अंदर। आज सारे इंटरव्यूज आपने करने, घबराना नहीं। ओके पापा। सर सारे कैंडिडेट्स रेडी, आपका तो शुरू करें। अरे वाह, आज तो हमारी मैम भी ऑफिस आई हैं। जी हाँ हादी साहब, यूं समझ लीजिए कि आज से ईशा ऑफिस वर्क को समझने के लिए आ गई हैं। बैठिए। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप देखिएगा मिस्टर हादी, मैं सारे काम कैसे चुटकियों में करती हूँ। ऑफ कोर्स, आप बहुत टैलेंटेड, आप कर सकती हैं। एनीवे, कैंडिडेट्स को बुलाइए, मुझे मीटिंग के लिए भी जाना है। बिल्कुल। पहले कैंडिडेट को अंदर भेजिए। सर, may I come in? बैठे। ईशा। जी पापा। ओके पापा। योर गुड नेम प्लीज। महद। ओह, मे आई नो योर फादर नेम? मंसूर, महद मंसूर खान। ईशा, are you okay? Sit down. जी पापा। तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी 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 पापा, आई एम ओके, फाइन। पापा प्लीज इंटरव्यू आप कैरी ऑन करें। Are you sure? जी। Okay. जी तो साहब, इससे पहले आपने जहां जहां भी पार्ट टाइम जॉब की। एक्सक्यूज मी सर, मेरा सारा रिकॉर्ड सीवी में मौजूद है सर। ओह, आई सी। बहुत कम एज में आपने जॉब स्टार्ट कर दी थी, आई मीन पार्ट टाइम जॉब। 14 प्लस में आपने पहली जॉब स्टार्ट की। क्या मैं पूछ सकता हूँ ऐसी क्या मजबूरी थी कि पढ़ाई के साथ साथ आपको जॉब भी करनी पड़ी? सर, मजबूरियां तो हर किसी के साथ होती हैं, किसी के साथ कम, किसी के साथ ज़्यादा। बस ये समझें कि मैं अपनी मजबूरियां दूसरों के सामने एग्जैजरेट नहीं करता। लेकिन फिर भी हमारी नॉलेज में कुछ तो हो। मेरे वालिदैन नहीं थे तो सर्वाइवल के लिए सब कुछ खुद ही करना पड़ा। आई सी।